करते हैं क्या है, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को देखें, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या क्वेश्चन का है देखिए, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू। टू टेंजेंट्स बोले तो कि एक बाहरी रेखा से, बाहरी बिंदु से आने वाली रेखा जो कि सर्कल के साइड से होकर निकल जाती है, किसी एक बिंदु पर टच करती है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। वो टेंजेंट कहलाता है। तो एक बिंदु से एक इधर गया और एक इधर गया, है ना। तो एक बिंदु से बाहरी रेखा से कितना ये आ सकता है, 2। तीसरा तुम सोचोगे कि यहाँ से वैसे कहाँ से भेजोगे, भेज पाओगे, 2 ही आ जाएगा। इधर से भी भेजोगे तो 2, इधर से भी भेजोगे तो 2, इधर से भी भेजोगे तो 2, है ना। 2 ही आ सकता है। हो सकता है कि 1 नंबर में पूछ दे, ठीक है, कि बाहरी आने वाली जो रेखा है वो कितने ये पर प्रतिच्छेद करती है सर्कल के। तो सर्कल के कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, इंटरसेक्ट कितने बिंदुओं पर करती है, 2 बिंदुओं पर। एक बाहरी आने वाली 1 पर कर रही है, 2 पर कर रही है। एक लाइन आएगा तो एक ही से करेंगे। एक लाइन आएगा ही तो नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि सर्कल पर आने वाली एक बिंदु से तीसरा लाइन गुजारोगे तो क्या ये सर्कल को छू कर निकला, क्या नहीं, छू कर निकला। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि छू कर निकलने वाली मात्र 2 रेखाएं हो सकती है ना। तीसरा तुम कहीं से बनाओ, यहाँ पर है, अब तुम एगो ई छू के निकला, एगो ई छू के निकला, अब तुम और तीसरा को कहाँ से भेजोगी, क्योंकि एक तो यही बिंदु से क्रॉस किया कि यही बिंदु से क्रॉस किया, तीसरा आप कहाँ से क्रॉस करवाओ, कहीं से संभव है इस बिंदु से। तो कितना बिंदु, कितना रेखाएं संभव है, 2 ही संभव है। अंडरस्टूड। चलिए अब देखिए, मैं इसको इरेज करता हूँ थोड़ा। दिस इज सर्कल एंड दिस इज इंटरसेक्ट लाइन, ठीक है। क्यू, दिस इज पी एंड दिस इज टी, एंड दिस रेखा इस मिलता है और ये है हमारा सेंटर, ये हमारा सेंटर ओ। ये एक एक्सटर्नल लाइन है विदाउट रेडियस, और ये हमारा रेडियस है ना, पीक्यू जो है वो क्या है। चलिए ये, और यहाँ पर सीधे क्या करने बोल रहा है कि एंगल पी टी क्यू, मतलब ये जो होता है वो 2 गुना किसके बराबर होता है, एंगल ओ पी क्यू, मतलब ये वाला एंगल और इस एंगल की बात की जा रही है ना, कि ये एंगल जितना होता है, अगर ये x है तो ये कितना है, 2x है। ऐसा सिद्ध करना है आपको। तो चलिए हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे वो देखते हैं। चलिए इससे पहले एक प्रश्न क्या था आप लोगों का, कि एक फैमिली, दूसरा प्रश्न जो था एक क्या था, कि एक फैमिली जो है वो कितना कमा रहा है, 4 फैमिली था ना, 4 फैमिली। तो 4 फैमिली के लिए 4 × 40,000 हो गया क्या, हाँ कितना हुआ टोटल, कोई दिक्कत। अब बोलिए कि अगर इतना था और फिर बाद में वो लोग फैमिली ए कितना अर्न किया, 39, ए अर्न्स 39,000, बी अर्न्स 45,000, सी अर्न्स 28,000। सम कीजिए जल्दी, क्या होगा जल्दी बताइए। होगा पक्का, 112,000 मतलब 1,12,000, ये ना 1,12,000। कोई दिक्कत अभी तक, पक्का, कोई डाउट। चलिए तो अब ये तीनों अर्न्स किया इन 1 ईयर, और ये लोग का 1 ईयर का टोटल कितना है, ये 1,60,000। तो कितना बचा वो बता दीजिए। तो 1,60,000 माइनस 1,12,000, कोई दिक्कत, 000, 10 से 2 गया 8, 5 में से 1 गया 4, खत्म। मतलब कितना किया, 48,000। कोई दिक्कत। 48,000 plus हुआ profit. क्या कह रहा है क्वेश्चन, There are four families with per capita. डी का फाइंड करना होगा, D का फाइंड करना होगा. तो डी निकल गया। डी अगला व्यक्ति कौन होगा, 3 गो अर्न किया तो 1,12,000, लेकिन उस हिसाब से बता दिया कि चारों मिलकर कितना कमाता है, 60,000। तो सिंपल है कि तीनों का माइनस कर देंगे टोटल में से, तो डी का निकल जाएगा। तो निकल गया डी का, विदाउट। अगर हम लोग 4 आदमी है, हम बोल देंगे हम लोग चारों मिलकर 120 रुपए कमाते हैं, आप 10 रुपए कमाए, आप 10 रुपए, आप 10 रुपया, तो चौथा आदमी का कितना होगा, कितना होगा दी 90 रुपए। मतलब मैं अकेले 90 रुपए कमाए, क्या किए, फिर टोटल में से आप तीनों का माइनस कर दिए, तो बस वही टोटल में से हम इन तीनों का माइनस कर दिया, हो गया। जितना आया वो कौन कमाता है, वो डी। ये डी अर्न्स, डी कितना कमाता है, 48,000 रुपए। कोई डाउट, जैसे कि हम आपको बताया थे ना, होल सेम होल है ना। समझाने का बस तरीका होता है, एकदम ऐसा समझिए कि बच्चा समझ जाए, खत्म, एक लाइन में। रटना तो कुछ है ही नहीं, ये समझ में आ गया। चलिए कोई डाउट ऐसा, कि कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा बना लोगे। चलिए वेरी गुड। और किसी बच्चे को किसी प्रश्न में डाउट है तो पूछ लेंगे। चलिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिनमें आप लोगों सभी को प्रॉब्लम है ना। चलिए ये आज खत्म कर रहे हैं, जीवन में फिर कभी दिक्कत नहीं होगा, इट्स माय गारंटी। लेकिन आपको जब जब बोलने बोला जाए बोलिए, जहां समझ नहीं आया वो हमसे पूछिए, ठीक है। चलिए तो देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, टू टेंजेंट विच इज पीटी एंड
TQ. टी क्यू, है ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट, टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन द पिक्चर आर ड्रॉन टू अ सर्कल, एक सर्कल पर ड्रॉन किया गया है सेंटर ओ के ओ वाले सेंटर के साथ, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, एक एक्सटर्नल पॉइंट टी के साथ, टी से टीपी और टीक्यू ओ सेंटर वाले सर्कल पर खींचा गया है। ये हुआ पूरा सेंटेंस, कोई दिक्कत? अब देखिए बोला तो प्रूफ कीजिए कि एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू हो। हम सिंपल चीज बताते हैं, कोई 3 चीज टारगेट कीजिए और उसको प्रूफ कीजिए, है ना? चलिए यहां पर चूंकि 2 की बात आ गई कि 2 गुना है, तो अब तो सर आपको कोई अंक लेना होगा। तो इसमें क्या आपको एक चीज दिख रहा है सर्कल के अलावा? सर्कल के अलावा क्या दिख रहा है? Cone. ट्रायंगल। Triangle. इट इज कोन। No. ये कौन है? ये नहीं, 3 को लाइन, ये कौन है? कौन? दिस इज कोन। हाँ. तो ये है क्या ऐसे? नहीं. ये तो पूरा अंदर से है ना। अगर यहां से ऐसे रहता तो हम समझते हैं ये ट्रायंगल है ना, ठीक है? चलिए तो एक तीसरा चीज क्या दिख रहा है? Triangle. और यहाँ पर चूंकि 2 आ गया, मतलब हमको कोई ऐसा चीज लेना होगा जिसमें नंबर हो, है ना? नंबर हो, एकदम सिंपल वे में समझिएगा, जिसमें नंबर हो। तो नंबर क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल 180. इज 180 डिग्री। हाँ, तो बस हम सोच रहे हैं कि बस यही लेना है, क्योंकि हमको लाना है 2 इंटू, है ना? 2 गुना लाना है, तो 2 लाना है, मतलब संख्या की बात की, मतलब 180 लाना होगा हमको, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन। नहीं. चलिए अब आते हैं, तो ठीक है सर, कोई ऑप्शन नहीं है तो अब हमको त्रिभुज तो लेना ही होगा। तो कौन सा त्रिभुज लेना होगा? तो पी टी क्यू, यही ना एक त्रिभुज है, इसके अलावा थर्ड तीसरा है क्या कोई? नहीं. बस ये त्रिभुज लेना होगा। इससे पहले हमको सेट करना होगा, क्योंकि ये जो एंगल हमको प्रूफ करना, पहले ये एंगल तो हम लिख लें ना। चलिए आइए लिखते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि ये जो इंटरसेक्ट करता है, ये जो टेंजेंट होते हैं, वो रेडियस पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। जैसे मान लीजिए जो टेंजेंट होते हैं, जो टेंजेंट बाहर से आया, वो जो होता है, मान लीजिए ये रेडियस है, रेडियस तो कोई भी हो सकता है ना, ये सब क्या है? Radius. ये सब रेडियस है। क्या है? Radius. रेडियस, सॉरी रेडियस है। हाँ चलिए, जब रेडियस है तो ये वाला रेडियस होगा। तो चलिए बिल्कुल सर, अब रेडियस है, देखिए अब रेडियस है ये, और यहां से ये आया, तो ये जो टेंजेंट होता है, ये रेडियस पर क्या होता है? लंब होता है। हम इतना लंबा लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेडियस पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, है ना? जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े हो, ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है ये ना। तो बस ये ना होता है लंब परपेंडिकुलर। इसका साइन मतलब, ये इसका मतलब क्या हो गया? 99. हाँ, अगर ये नहीं भी दिया रहा है, अगर ये खड़ा रहा है तो समझिए वो 90 डिग्री है। अगर ऐसे दिया रहा है, मतलब पता नहीं कि अभी क्या है। अगर ऐसे भी दिया रहा है और 90 लिख दे तो समझिए वो तो 90 डिग्री है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नहीं भी दिया रहा है और ऐसे खड़ा रहा है तो समझिए वो क्या है? 90 डिग्री, खत्म। कोई भी चीज स्ट्रेट खड़ा होता है जमीन पर, ये दीवार खड़ा है स्ट्रेट लाइन पर, तो ये धरती से कितना का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। अगर यहाँ से यहाँ नापिएगा तो 90 डिग्री का ये एंगल बनेगा। बात समझ में आ रहा है? मैं अभी सीधा खड़ा हूँ, दिस इज 90 डिग्री, और मैं झुक गया, थोड़ा सा डाउन हो गया ना, फिर झुक गया, फिर डाउन हो गया। अगर यहाँ से काउंट करें तो पैर तो मेरा चूंकि सीधा है, लेकिन पैर भी अगर ऐसे मोड़े तो दिक्कत है। सीधा हो गया, ये 90 है ना, जमीन से बेस से मेरा वो क्या है? 90 है, ठीक है? तो कोई भी चीज खड़ा रहता है तो वो क्या होता है? 90 degree. आप नहीं बोल रहे हो, आप नहीं सीखोगे, इट्स माय गारंटी। कल भी आपके साथ यही हुआ, कल आप नहीं बोल रहे थे, देखिए आपको सबसे ज्यादा डाउट है। वो न्यू स्टूडेंट है और उनको क्लियर हो गया। दिक्कतें होंगी, बिल्कुल दिक्कतें होंगी, लेकिन जितना होना चाहिए कम से कम उतना तो नहीं हो रहा, कुछ तो सीखे। तो मैं बोलता हूँ बार बार बोलिए, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। बोलने का प्रयास कीजिए, मैं बार बार बताता हूँ। बच्चे बोलेंगे तभी मुंह पर आएगा, और मुंह पर आएगा तो डायरेक्ट वो माइंड में जाएगा, माइंड पकड़ेगा उस चीज को, ठीक है? चलिए बात समझ में आया? वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। लेकिन कब? जब वो टेंजेंट बाहरी से आया और वो किसके? रेडियस पर लंब होता है। लेकिन ये जो रेखा आया, ये रेडियस इस पर लंब है ना, इस पर लंब है ना, ये पूरा लंब होगा, मतलब ये पूरा 90 डिग्री। मतलब कहा जाए कि एंगल टीपीओ क्या होगा? 90. टीपीओ 90 होगा कि टीपीक्यू 90 होगा? ये बताइए। TPQ. टीपीक्यू 90 होगा कि टीपीओ 90 होगा? TPQ. टीपीक्यू, जल्दी बोलिए। टीपी कैसे टीपीओ? क्या जब मैं एक स्पेस में ला रहा हूँ तो अभी लाओ, थोड़ा आवाज करे भाई। नहीं पढ़ना तो छोड़ दीजिए क्लास, फिर क्या करना है? हम भी इतना चिल्लाने से क्या फायदा? हमको भी इतना मेहनत करने से क्या फायदा? हम भी चिल्ला रहे हैं, मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है। भाई समझिए थोड़ा, हम बार बार बोल रहे हैं कि जो टेंजेंट आता है वो किस पर परपेंडिकुलर होता है? रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। रेडियस भी चीज पीओ ना है ना, ये जो पीओ है ये ना रेडियस है, कि ये रेडियस है। अगर मान लीजिए यहाँ माना करते रेडियस है, क्या देख रहे हैं? साफ साफ ओ वाला सेंटर वाला रेडियस होता है। हाँ तो फिर तो रेडियस जो भी होगा सर, इस पर लंब है, तो इस पर लंब है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 90 बनेगा ना। ये टोटल 90 बना ना, वो 90 बना। समझ में आया बात? क्लियर हुआ? चलिए पहले लिख लीजिए कि टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। पहले इसी क्वेश्चन बाद में लिख लीजिएगा। इफ यू हैव क्वेश्चन तो आंसर लिखिए सॉल्यूशन में, और ये वाला लिखिए पहले फर्स्ट। जल्दी क्वेश्चन बनाइए और लिखिए कि रेडियस पर लंब होता है, और ये चित्र बनाइए फास्ट। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब ये चीज समझ गए कि टेंजेंट जो आ रहा है बाहर से वो रेडियस पर क्या होता है? Perpendicular. परपेंडिकुलर होता है। हिंदी में बोले तो लंब होता है, लंब मतलब 90 डिग्री। ओके चलिए अब देखिएगा बात। चलिए
तो अब जब ये पूरा 90 डिग्री हुआ तो ये पूरा 90 है, लेकिन हमको सीध भी करना है ओ पी क्यू फाइंड करना है ना, ओ पी क्यू। हाँ, और मेरे को अभी निकला टीपीओ, टीपीओ, हाँ टीपीओ, टीपीओ। चलिए तो यहाँ लिखते हैं लेट, लेट। अगर मान लीजिए कि ये टोटल 90, अगर हम इसको मान लिए ये ओ पी क्यू फाइंड करना ना, तो उसको मान लिए थीटा मान लेते हैं, क्योंकि एंगल फाइंड करना ना, तो एंगल फाइंड करना तो हम क्या मान लें, थीटा। चलिए तो लेट एंगल कौन सा, क्या ओ ये बोलिए, क्या कौन सा, किसको मानेंगे थीटा, ओ पी क्यू को ओ पी क्यू, क्योंकि हमको यही ना फाइंड करना है ये ओ पी क्यू, तो इसको हम लोग क्या मान लिए, थीटा। ओ पी क्यू बराबर थीटा। थीटा बोले तो थीटा मतलब क्या होता है, साइन साइन थीटा होता है। वेरी गुड। थीटा मतलब क्या होता है माय डियर पीयूष, डिग्री बोले तो बोलिए, एंगल। एंगल थीटा मतलब एंगल यार, थीटा की जगह पे ही तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 वगैरह रखते हैं, मतलब और इसका इस सब का मान रखते हैं ना, साइन, साइन 0 डिग्री, 0, 30 डिग्री, 1/2, 45 डिग्री, 1/2, 260 डिग्री, 2/3, 90 डिग्री, 1, इस प्रकार से रखते जाते हैं ना। तो फिर कंफ्यूजन क्यों, थीटा मतलब एंगल। अगर यहाँ हम एक्स भी मान लेते तो एंगल का मतलब एंगल आ गया, मतलब ये एक्स क्या है, एक्स क्या है, एंगल, एक्स क्या है, खत्म। जब एंगल की बात की गई मतलब ये एंगल होगा, है ना। डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं। ठीक है, चलिए यहां तक समझ गए। तो जब ये थीटा होगा तो ये बताइए कि एंगल ओ पी क्यू और एंगल क्यू पी टी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी बराबर क्या होगा, कोई बताएगा जल्दी। 90 डिग्री मतलब क्या, एंगल टी पी ओ, एंगल टी पी ओ या ओ पी टी, ओ पी टी, ओ पी टी लिख देता हूँ, आप लोग ज्यादा अच्छा से समझोगे। एंगल ओ पी टी। चलिए बताइए पीयूष कैसे हुआ, ये जो आया ये कैसे हुआ बताइए बताइए बस, तो फिर बोलना है ना कि नहीं समझे। ओ पी क्यू, हाँ, और क्यू पी टी को जोड़ेंगे तो ये पूरा बन जाएगा, मतलब इसको इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा 90 बन जाएगा। हाँ, ये पूरा 90 क्या है, ओ पी टी है, ओ पी टी पूरा 90 है, और ओ पी क्यू को हम लोग क्या माने, थीटा। तो जब ओ पी टी थीटा है और इस टोटल में से अगर हम इसको घटा दें तो ये निकल जाएगा, इस टोटल में से इस टोटल में से इसको माइनस कर दे तो ये निकल जाएगा, अगर इसको माइनस कर दे तो, समझ में आया, पक्का समझ में आ रहा सुमित। देखिए जैसे हम कैसे बताएं चार वाला में से कि चार टोटल था, टोटल में से जो 3 को दिया था वो तीनों को माइनस कर दिया तो जो बचा था वो निकल गया। सेम यहाँ ये कंडीशन हुआ, देखिए समझिए अच्छे से। देखिए ये जो आया ये क्या है, ये मेरा रेडियस है और ये कोई दूसरा पॉइंट लाइन है ना। अब ये बताइए ये टोटल कितना है, ये टोटल, क्योंकि एक जो टेंजेंट आता है वो रेडियस पर क्या होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, तो ये टोटल 90 है। अब हम इसको थीटा मान लिए तो ये कितना होगा, ये टोटल 90 है, सुमित बताएंगे ये टोटल 90 है, सुमित या पीयूष दोनों में से कोई बता सकते हैं। ये टोटल 90 है, यहां से लेकर यहां तक 90 है, और ये यहां से यहां तक केवल थीटा है, तो ये यहां से यहां तक क्या होगा बताइए, यहां से यहां तक क्या होगा, 90 माइनस थीटा, बोलिए क्या होगा पीयूष। पी पी वहां पे क्या था, पी पी नीचे में ओ, नहीं वहां, ये थीटा, नहीं वो लाइन में पी के टी टी टी, वहां नहीं, वो तो हमको दिख रहा है वहां क्यू क्यू पी टी, क्यू पी टी निकलेगा, तो क्यू पी टी निकलेगा, वही हम बोले क्यू पी टी क्या निकलेगा, अगर टोटल 90 है, हाँ टोटल 90 है। अभी बताइए कि टोटल 90 है और ये वाला अगर 30 है तो ये वाला कितना होगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना होगा, अगर ये टोटल 90 है, टोटल यहां से यहां तक ये 60 होगा। क्या किए आप, टोटल में से इसको माइनस कर दिए, मतलब क्या किए 90 माइनस 30, ये किए ना। अगर हम इस 30 को 30 ना लिख के अगर हम थीटा लिख दें तो क्या होगा, अब क्या होगा इसका मान, यहां से यहां तक क्या होगा 90 माइनस थीटा। जब 30 था तो 30 कर दिया, 90 माइनस 30 कर दिए, तो अब जब थीटा है तो 90 माइनस थीटा कर दिए, हो गया 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत। अब घटे चाहे नहीं घटे वो डजेंट मैटर, है ना, लेकिन क्या होगा वो 90 माइनस, और समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये टोटल 90 था, सेम उसी तरह ओपीटी मतलब ये टोटल कितना है, 90 यहां से रेडियस से स्टार्ट हुआ टेंजेंट पूरा, ये टोटल क्या बनाता है 90, तो ओपीटी बराबर क्या लिख देंगे हम, कोई दिक्कत यहां तक लिखने में, ओपीटी को हम 90 लिख सकते हैं पक्का। चलिए वेरी गुड। अब
इस साइड थोड़ा खांसी हो गया था ना। चलिए, तो ये ओ पी टी 90 समझ में आया। और हम लोग थीटा किसको माने हैं? ओ पी क्यू को क्या मान लिए? प्लस कोण क्यू पी टी, क्या निकला कोण क्यू पी टी? 90 minus theta. इस हिसाब से 90 माइनस। Theta. कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा बात? चलिए, इस हिसाब से एक चीज देखिए कि कोण क्यूपीटी बराबर क्या हुआ। तो केवल हम कोण क्यूपीटी को केवल लिखे यहाँ पर डायरेक्ट कोण क्यूपीटी बराबर 90 माइनस, Theta. क्योंकि आप ये चीज लिख लेना कि जो टेंजेंट है वो उस पर जो परपेंडिकुलर है, टेंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस जो है, तो उसके बाद हम जब उसको परपेंडिकुलर करेंगे तो यही गेम होगा। परपेंडिकुलर का मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 90. तो इन दोनों को जोड़ दिए तो 90। आप ऐसे भी काट दीजिए, अगर हटाइएगा ब्रैकेट से तो माइनस थीटा प्लस थीटा का तो 90 आ गया, बात बराबर है। चलिए, इसीलिए हम इतना आपको समझा रहे थे, एक एक चीज मेरा समझाना इसलिए उद्देश्य ताकि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। और समझ में आ गया 90 माइनस थीटा ये क्यों लिखे और थीटा क्यों लिखे हैं? अब आइए, अब मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या बोले थे कि चूंकि टू लाना था हमको कौन सा काम करना होगा? त्रिभुज में इन करना होगा। इन कीजिए त्रिभुज में, त्रिभुज P, T, Q. पीटी क्यू में, इन त्रिभुज पीटी क्यू में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का योग क्या होता है, तो तीन कोण कहां से बनेगा? क्यू पी टी। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, पी टी क्यू एंगल। चलिए बोलिए पीयूष, आप बोलते जाइए क्या क्या जोड़ेंगे। एंगल, जो एंगल को जोड़ना है वो एंगल बीच में रहेगा, बाकी आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्यू टी पी पी टी क्यू, बात बराबर है, क्योंकि बीच वाले को देखा जाता है कि जो बीच में रहेगा उसी एंगल का बात किया जा रहा है ना। आप क्यूपीटी भी बोल सकते हैं, पीटी क्यू भी बोल सकते हैं। चलिए बोलिए अगला क्या होगा? क्यूपीटी नहीं क्यूटीपी। क्यूटीपी, हाँ। ये तो हो गया क्यूटीपी। अब अगला क्या होगा? आप यहीं से देख के तो नहीं बता रहे कहीं, वहां से नहीं, यहां से देखना होगा, इस त्रिभुज में देखना होगा। पीटीक्यू पीटी क्यू तो हो गया, दोनों तो सेम ही हो जा रहा है। अभी तक आप नहीं समझे। ये तीनों कोणों को बताइए, तीन कोण कौन कौन सा है ये बताइए, इस त्रिभुज में तीन कोण कौन कौन सा है? तीनों कौन एंगल है, सब तीनों उसको बीच में लाना है। तो किनारे किनारे जो पी और क्यू है। तो चलिए एक बात समझिए, देखिए, चलिए तीनों कोण का नाम क्या है? टी पी क्यू। चलिए लिख देते हैं, एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू। लिख दिए। अब इस क्यू के आगे पीछे कौन है? पीटी क्यू के आगे पीछे पीटी, तो पीटी, क्यू के आगे पीछे पीटी, पी के आगे पीछे क्या है पीयूष? पी के आगे पीछे क्या है? टीक्यू पी के आगे पीछे क्या है? टीक्यू टी क्यू, तो लिख दीजिए टी क्यू। टी के आगे पीछे क्या है? PQ. पीक्यू आपसे पूछा जा रहा है, Sorry. टी के आगे पीछे क्या है? पीक्यू पी क्यू, तो पी क्यू लिख दिए, हो गया। अब पढ़िए तो, एंगल पी टी क्यू मतलब इस एंगल का बात हुआ, टी पी क्यू मतलब इस एंगल का बात हुआ, एंगल पी क्यू टी मतलब इस एंगल का बात हुआ। देखिए तीनों एंगल का बात हो गया। इस त्रिभुज में देखिए तो तीनों कोणों का बात हो गया, क्या हो गया ना? हाँ। और इस तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं, द सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ और साइड all sides of triangle is what? 180 डिग्री। triangle is equal to लिख देते हैं, डायरेक्ट आपको समझ में आए 180 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? डिग्री 180 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं, पीटी क्यू का मान क्या दिया है? पीटी क्यू नहीं पता, पीटी क्यू का तो मान ही नहीं। चलिए लिख देते हैं, एंगल पीटी क्यू का मान नहीं पता है मेरे भाई। टीपी क्यू का मान पता है क्या? टीपी क्यू निकला है क्या कहीं? टीपी क्यू या क्यू पीटी, हम बताया ना कि ऐसे पलट के पढ़िए, चाहे जैसे भी बीच में वाला होना चाहिए। तो टीपी क्यू या क्यू पीटी, बात देखिए है। तो ये कितना दिया हुआ? टीपी क्यू कितना, आप बताइए पीयूष? टीपी क्यू या क्यू पीटी कितना है? हम लोग कितना माने ऊपर में? टीपी क्यू कहीं है, दिख रहा है कहीं टीपी क्यू? 90 90 डिग्री, कहाँ 90 डिग्री आपको दिखा? बनाया था। नहीं तो यहाँ टीपी क्यू का मतलब क्यूपीटी, हाँ। हाँ क्यूपीटी भी बोल सकते हैं, टीपी क्यू भी बोल सकते हैं। तो टीपी क्यू या क्यूपीटी कहीं है? 90 माइनस थीटा। आप समझ में आया? तो इसको हम लोग टीपी क्यू को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत? प्लस कौन पीक्यूटी को क्या लिख सकते हैं? पीक्यूटी या टीक्यूपी? पीक्यूटी, अरे जब ये भी तो 90 हो, नहीं ये 90 नहीं, कैसे होगा? एक सेकंड, क्या गेम हो गया? ये 90 माइनस थीटा, रेडियस से नहीं समझ में आया? एंगल पी क्यू एक एंगल टी पी क्यू दूसरा एंगल, और एंगल पी क्यू टी तीसरा एंगल, और तीनों का ये सम कितना होता है? 180
जैसा कि हम लोग जानते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री। अभी भी आप नहीं बोल रहे हैं और आगे चल के हम आपसे 5-10 दिन बाद ही पूछेंगे क्या होता है, तो आप नहीं बताइएगा। हम क्या बोले कि बार बार बोलना सीखिए, बोलिएगा तभी यहाँ जाएगा, नहीं तो कहीं नहीं जाएगा। पढ़ने से कोई फायदा नहीं है ना। तो पीटी क्यू का तो कोई कुछ नहीं माने वाले हैं, तो पीटी क्यू का पीटी क्यू लिख दिए। एंगल टी पी क्यू या क्यू पीटी या टी पी क्यू, मतलब इस एंगल की बात कीजिए। इस एंगल को क्या माने हम? तो यहाँ लिखे भी है क्यू पी टी बराबर 90 माइनस थीटा, तो इसको 90 माइनस थीटा लिख दिए हैं। प्लस ऑन पी क्यू टी, जब ये 90 माइनस थीटा तो ये क्या होगा, क्योंकि ये भी तो अगर रेडियस से जाता है तो ये टोटल अगर 90 तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस 90 माइनस थीटा। खत्म। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चल ये क्या हो गया 90 माइनस, थीटा। तो जब ये 90 माइनस थीटा और ये कौन पी क्यू टी को लिखो ना, तो और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। ये तीनों को जोड़ दिए 1 2 और 3, ये तीनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया? चलिए अब जोड़ते हैं। एंगल पी टी क्यू प्लस 90 प्लस प्लस क्या होता है? प्लस 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 90 180 हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस, मतलब 2 थीटा जोड़ दिए। और दोनों में से कोई एक चीज बड़ा है तो बड़ा का -2, कोई दिक्कत? यही ना हम लोग सीखते आ रहे हैं। चलिए इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब बताइए एंगल पी टी क्यू और ये प्लस में उधर जाएगा क्या चीज में? माइनस तो -2 थीटा बराबर 180 माइनस 180 डिग्री। 180। हाँ कोई दिक्कत? ये तो कट गया, या कितना बचा? 0। एंगल पी टी क्यू और ये माइनस में उधर जाएगा क्या चीज में? यहाँ पहले से 0 था, कट गया था, तो इधर आया +2 थीटा, मतलब केवल थीटा 2 थीटा। तो एंगल पी टी क्यू बराबर 2 थीटा, और थीटा को हम लोग क्या माने? इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। और बाय एंगल पी टी क्यू बराबर 2 थीटा को क्या माने हैं? एंगल ओ, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे क्या? बाय इक्वेशन एंगल पी टी क्यू बराबर एंगल 2 इंटू एंगल ओ। और क्या हमको प्रूफ करना था? यही ना प्रूफ करना था। और देखिए तो जो नियम है इसके अलावा हम लोग कहीं भागे, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए। बोला 2 टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू, 2 टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू जिस बिंदु पे काट रहे हैं आर ड्रॉन टू अ सर्कल, एक और विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, एक बाहरी बिंदु टी से 2 टेंजेंट खींचे गए हैं सर्कल ओ नाम वाले सर्कल, ओ नाम हो सकता है कि इसका ABC नाम हो, कुछ भी हो सकता है, तो ओ नाम वाले सर्कल पर खींचा गया। तो प्रूफ कीजिए कि ये जो चित्र बना उसके बाद, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो जो TPTQ बना, तो प्रूफ कीजिए कि एंगल PTQ इक्वल टू 2 इंटू एंगल OPQ। तो चलिए हम बोले कि सर ये 2 था, तो अब तो हमको कोई तो अंक वाला डिजिट लेना होगा। तो सिंपल दिख रहा है कि सर्कल में तो नहीं हो पा रहा है, तो हमको और एक चीज दिख रहा था, क्या? ट्रायंगल में तो होगा, तो होता है सर केवल सम ऑफ ऑल साइड्स ही 180 डिग्री होता है, बाकी हम तो कुछ कर नहीं सकते अपने मन से। तो ठीक है सर यही बताइए। और सर एक चीज और आप बताए थे सर कि टेंजेंट जो आता है वो रेडियस पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है सर, मतलब ये 90 होगा टोटल। तो अगर ये टोटल 90 होगा और OPQ बोला है सर, OPQ क्वेश्चन में बात कर रहा हूं, मतलब ये बाहरी वाला, तो क्यों ना हम अगर ये टोटल 90 होता तो इसको थीटा मान लेते, तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 90 ही होगा। कोई चेंजिंग नहीं है, कोई चेंजिंग है क्या? नहीं। चलिए अब ये हो गया, तो जब ये 90 माइनस थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये भी तो इस पे टेंजेंट में है ना, तो ये भी ये वाला थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, सेम। ठीक, तो जब ये दोनों 90 माइनस थीटा और सिंपल वे में हम लोग जाने कि तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 90 माइनस थीटा जोड़ दिया और 180 था तीनों को जोड़ने के बाद। PTQ को केवल PTQ लिखे बस, और दोनों को जोड़ दिए 90 180 माइनस 2 थीटा, ये थीटा जोड़ दिए, माइनस माइनस प्लस, -2 थीटा बराबर 180 प्लस में था उधर गया -180, काट दिए 0 बचा, ये -2 थीटा था उधर गया। यही गलत कर रहे हैं आप, और अभी तक आप नहीं समझे कि हमको करना क्या है। आप नहीं बोलेंगे और सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी होगी, गौर कीजिएगा आप। +2 थीटा, अब 0 में से 2 थीटा जोड़ेंगे 2 थीटा ही होगा, तो अब एंगल PTQ के बराबर क्या आया? 2 थीटा। अब तो और टेंशन में आ गया सर 2 थीटा आ गया, अब हम करेंगे क्या? तो सिंपल हम लोग जैसे ही ऊपर एक बार नजर दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि हम लोग OPQ को क्या माने थे, तो OPQ बराबर क्या हो गया? 2 एंगल OP
क्यू, थीटा की जगह पे केवल ओपी क्यू लिख दिए जो माने थे हम, लेट किए है ना लेट, तो बस आ गया प्रूफ। अगर मान लीजिए इसके जगह पे ये दे देता, यहाँ से ही डाल देता ये और बोल देता कि क्या ओ क्यू टी ज्ञात कीजिए, तो ओ क्यू टी भी तो जब ये थीटा तो ओ क्यू टी भी थीटा, तो ये तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि एंगल पी टी क्यू बराबर 2 इंटू एंगल ओ क्यू, ये भी तो होगा कि नहीं होगा? हो गया दोनों चीज प्रूफ। क्वेश्चन में अगर चेंजिंग ला दिया तो कोई दिक्कत है क्या? बात तो दोनों तो वही था ना, दोनों तो लंबी था, समझ में आया? चेंजिंग क्वेश्चन में भी चेंजिंग आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिंपल चीज जान रहे हैं कि 3 चीज उठाइए, चौथा प्रूफ। बात समझ में आया? दुनिया का ऐसा कोई मैथमेटिक्स नहीं है जो इंसान से नहीं बन सकता है, बशर्ते आपका दिमाग चलना चाहिए। ये नहीं जिसका माइंड में आ गया कि सर अब हमको छुट्टी चाहिए, सर अब हमको भूख लगा, सर अब हमको प्यास लगा, सर अब हमको कहीं जाना है, सर हमको वॉशरूम जाना है, तो कहीं है, सच मानो विश्वास मानो कि उसका माइंड लग ही नहीं सकता किसी। अच्छा गौर करना, कभी तुम किसी चीज में एकदम गौर से एकदम भिड़ जाओगे ना तो भूख प्यास सब मिट जाता है, नहीं है ना? तुम किसी चीज में गौर करना, लेकिन अगर खाली दिमाग शैतान का होता है, खाली दिमाग खाली बैठोगे ना तो मन करेगा कि अरे यार काहे हम नहीं पढ़े बचपन में, चाहे फिर ऐसा लगेगा अरे यार हमको वो पैसा जो रखा हुआ था हमको ले लेना चाहिए था, अरे यार काश हमारे दोस्त लोग के साथ चले जाते। और तुम कहीं बिजी रहोगे इन द क्लास। वो भी कितना बच्चा अभी रोड पर घूम रहा होगा, कितना बच्चा अभी गुपचुप खाने गया होगा, समोसा खाने गया होगा, कोई घूम रहा होगा, कोई ट्रैवलिंग कर रहा होगा, कोई दौड़ रहा होगा, अभी तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो और तुम्हारे दिमाग में चूंकि यही चीज बताई जा रही है इसलिए तुम्हारे दिमाग में केवल और केवल यही चीज दौड़ रहा है, नहीं? लेकिन बहुत बच्चे होते हैं ना कि क्लास में बैठने के बावजूद यही चीज सोचते हैं कि कब छुट्टी होगा, 9 बज गया, 10 बज गया। अरे ये चीज सोचो कि भाई हमको नया सीखने को मिला। अभी तुम जाकर 12 बजे भी सोओगे तो कोई ऐसा है क्या कि उसको हार्ट अटैक आ जाएगा? 12 बजे सोतेंगे तो भाई नहीं हमको 12 बजे से पहले सोना है, 12 बजे से पहले नहीं सोएंगे तो भाई हम दिक्कत में है, ऐसा होता है क्या? भाई 1 बजे भी सो, एक रात नहीं भी सोओगे तो क्या होगा? पार्टी में जाते हो, जिस घर में शादी ब्याह रहता है सुबह 4-5 बजे जाता है तो क्या आदमी खत्म हो जाता है क्या? और घर का तो आदमी खाने पीने में भी इतना ये हो जाता है कि दूसरे को खिलाने पिलाने में खुद नहीं खाता, नहीं? तो थोड़ा समझना है, जिसका माइंड इधर उधर रहा। किताबी ज्ञान से हम कितना बार बताएं, किताबी ज्ञान से यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। किताबी ज्ञान केवल काम नहीं देता है, आपको सोचने की क्षमता कितना बढ़ाता है वो मायने रखता है। बात समझ रहे हैं? हम और आप मिलकर बैठकर इतना सोचे और देखिए तुरंत रिजल्ट निकला, और कितना आसान रिजल्ट निकला ना, कितना आसान। लेकिन आपको फिर भी नहीं समझ में आया, सोचिए कितनी बड़ी मतलब कितना बड़ा क्वेश्चन होगा और हम उसको कितना आसानी में बता दिए, नहीं? पक्का है ना? हम एक ही चीज जान रहे हैं कि हम आपको उस वे में समझाएंगे कि आपको समझ में आएगा, बिकॉज आई हैव बेसिक नॉलेज। हम सिंपल चीजें बच्चों को भी बेसिक नॉलेज क्यों देते हैं कि बेसिक सीख जाओगे ना। अरे यार जड़ मजबूत रहेगा तो ऊपर वाला तो मजबूत जरूर होगा। अब जड़ ही मजबूत नहीं रहेगा तो यहाँ तक बढ़ते बढ़ते में वो सूख जाएगा, नहीं? जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो सूखेगा, आगे फूलेगा क्या? सूख जाएगा। सेम कंडीशन आपके और हमारे साथ भी होता है। बस समझ में आ रहा है? तो अभी से अपना बेस मजबूत कीजिए। इसी प्रकार के हर चीज को थोड़ा थोड़ा करके समझिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो उसको 5 बार बनाइए, 10 बार बनाइए, 50 बार बनाइए। अब हम किसी का हेल्प लेने गए, आपके सामने चुपचाप बैठे, सोचे, बोले कि अच्छा ठीक है प्रोसेस करता हूँ। चूंकि मुझे उस समय खांसी आ गई इसलिए मैं भटक गया था, लेकिन समझ में आया कि नहीं, जो काम कर रहे हैं वो करते तो जाइए, पहले आगे जाइए तो रिजल्ट पर जाइए। क्यों पहले ही फल की चिंता कर रहे हो कि मैं पास होऊंगा कि फर्स्ट होऊंगा कि फेल? आप अपना कर्म करते जाइए, आप पढ़ते जाइए, रिजल्ट नहीं आएगा तब ना भूलिएगा, खत्म चीज। तो आप अपना मेहनत करते जाइए, रिजल्ट अंततः आएगा ही आएगा, जो कि हमारे पास भी रिजल्ट है। ठीक है, मेहनत कीजिए, सोचने की क्षमता बढ़ाइए बच्चों, मेरा यही का नाम है। सारे क्वेश्चन को बार बार बनाइए, इतना बार बनाइए जब तक आपके दिमाग में पूरा घुल ना जाए। समझ में आ रहा है? दुनिया कुछ नहीं देखेगा, बस आपका नॉलेज देखेगा। आज से आप 5 साल 10 साल बाद कहां पर हो वो देखेगा। दुनिया आप से और जलता है कि अगर आप इंक्रीज करोगे ना तो दुनिया और जलता है। अरे भाई वो बढ़ रहा है, देखो ना उसको नौकरी लग गया, और जल के मर जाएगा। कोशिश कीजिए कि हर चीज में आगे रहें। किताबी ज्ञान सबके पास है, हमारे पास भी, आपके पास भी। आप भी बना रहे हो, वो भी बना रहा है ना? लेकिन वो आगे चल के नौकरी ले लेगा। क्यों? क्योंकि वो बेसिक से पढ़ रहा है ना, उसको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो कोशिश कीजिए कि व्हाई यू लाफिंग, हु इज आउटसाइड द डोर। चलिए अब भजन भी स्टार्ट हो गया। चलिए भजन वजन नहीं सुनना है, भजन लोग गाते रहते हैं, ठीक है? दुनिया में बहुत सारे भजन गाने वाले लोग हैं, भजन गाने से जीवन नहीं चलेगा, ठीक है? तो भजन वजन सुनने से कोई फायदा नहीं। सब कोई भजन गाता है, भजन आप भी गाइए, सब कोई गाए, ठीक है? लेकिन भजन से जीवन चलने वाला नहीं है, ठीक है? आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए,
पूरा मेहनत कीजिए, सच बता रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप अच्छा करोगे। आप देखिएगा, आप अच्छा कर रहे हो बच्चा, इन माय व्यू बहुत अच्छा जा रहे हो, पढ़ते जाइए, आगे बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, इट्स माय गारंटी। और केवल आपका क्लास का रिजल्ट नहीं, हम क्योंकि डिग्री के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, हम पहले ही बता चुके हैं ना, आपको डिग्री के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको आपके नॉलेज के लिए पढ़ा रहे हैं। और देखिएगा आप अच्छा कीजिएगा, इट्स माय गारंटी, क्योंकि आप अच्छा जा रहे हो, मैं जो समझा रहा हूँ समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वेरी वेल। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। सारे बच्चे को समझ में आया? ठीक है, कल एक फिर नए प्रश्न के साथ आप मेरे साथ मिलिए, कल फिर एक नए प्रश्न के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए और घर जाइए। हाँ ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलिए बाकी सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे, नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और जो क्वेश्चन डाउट होगा वो पूछेंगे। ठीक है, चलिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।